तरह से दीपन जी, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं एक ऐसे स्टॉक से जिसने बहुत समय के बाद एक मैसिव ब्रेकआउट दिखाया है, एशियन पेंट्स। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? क्या यहाँ एक बेयर मार्केट खत्म हुई और अब क्या ये स्टॉक तैयार है वापस अपनी ओल्ड ग्लोरी की तरफ जाने के लिए? अनुज, गुड आफ्टरनून और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आई थिंक दैट डेफिनेटली ये हमने स्टॉक प्राइस में टर्न अराउंड देखा है। उसकी वजह ये भी है कि कई सारे एनालिस्ट और मैनेजमेंट का कहना है कि जितना भी कंपटीशन आने वाला था वो आ चुका है, और फिर भी एशियन पेंट्स की ग्रोथ और मार्केट शेयर इज मोर और लेस इंटैक्ट। और जैसे जैसे इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी यू विल सी अर्निंग्स ग्रोथ इन एशियन पेंट्स एज वेल। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो पॉजिटिव्स है मोर लेस फैक्टर्ड इन है। लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ ट्रेडिंग रैली अंडर वे एंड स्टॉक प्राइस कैन गो अप हायर। लेकिन ऑन अ फंडामेंटल बेसिस और 3 to 5 year पीरियड, ये जो इंडस्ट्री है और ये जो कंपनी है, आई डोंट थिंक इट विल गिव अ सुपरलेटिव आउट परफॉर्मेंस। इसलिए एज ए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ एशियन पेंट्स आई थिंक रिमेन इन्वेस्टेड। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक आई वुड डेफिनेटली फिर से सोचना पड़ेगा। दीपक जी नमस्कार। कि एशियन पेंट्स पे आपका व्यू था। कुछ स्टोरीज जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी लाइक होटल्स रिट्रेस हुए पिछले 3-4 महीने में खूब, फिर आज बाइंग विजिबल है। ऐसे ही मतलब या तो होटल्स पे आपका व्यू या फिर कुछ वो स्टोरीज या फिर वो स्टॉक्स जो कोलैप्स हुए बट नाउ आई मीन फॉलिंग वेल इन देयर, आई थिंक जो आपकी कंफर्टेबल बाइंग जोन है उसमें जो गिर रहे हों, ऐसे कुछ स्टॉक्स या फिर सेक्टर दीपन जी? नहीं, स्पेसिफिकली होटल शेयर्स के बारे में बात करेंगे तो अभी भी सेक्टर में काफ़ी अच्छी मोमेंटम है। और यहाँ पर डिमांड सप्लाई की मिसमैच की वजह से वी आर सीइंग दैट अभी भी काफ़ी जो रेवेन्यू पर रूम है या फिर यूटिलाइजेशन लेवल्स है काफ़ी अच्छे हैं। सभी जो होटल कंपनीज है अच्छी तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हैं, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, और वैल्यूएशन रीजनेबल है इफ यू कंसिडर कि दे आर एबल टू ग्रो। आई थिंक दे विल बी एबल टू ग्रो कंसिस्टेंटली फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। ये जो सेक्टर है उसमें इंडियन होटल्स वुड बी द टॉप पिक। लेकिन कई सारे जो टियर 2 टियर 3 होटल्स है जैसे कि लेमन ट्री है, आई थिंक दैट आल्सो सर्टेनली इज अ वेरी गुड प्लेयर विद इन द इंडस्ट्री, और रिस्क रिटर्न फेवर इज सर्टेनली फेवरिंग लेमन ट्री शेयर होल्डर्स। तो ये इंडस्ट्री जो है जरूर से आपको उसमें ओवरवेट रहना चाहिए। लेकिन अब हम क्या सोच रहे हैं इज यू वांट टू लुक एट इंडस्ट्रीज, और उस इंडस्ट्री में ऐसा कोई प्लेयर है जिसका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग से है, या फिर ऐसी कोई बिजनेस आई वुड से स्ट्रैटेजी है विच विल बी एबल टू राइड द सेक्टर ग्रोथ रेट एंड डिलीवर आउट परफॉर्मेंस। जैसे कि ट्रैवल टूरिज्म देखेंगे तो लुक एट अ कंपनी लाइक यात्रा ऑनलाइन, यूजुअल डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट हमारा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं। इट्स अ परफेक्ट प्ले ऑन कॉर्पोरेट ट्रैवल एज वेल एज रिटेल ट्रैवल। फिर एक और कंपनी है BLS इंटरनेशनल, अगेन डिस्क्लोजर है टू वीजा प्रोसेसिंग, तो उनका भी काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है, काफी स्टिकी क्लाइंट्स है। तो आई थिंक दैट विद इन द इंडस्ट्री अगर आप कुछ ऐसे प्लेयर्स को चुनेंगे जिनका बिजनेस मॉडल या उनकी पोजिशनिंग थोड़ी अलग से है एंड येट गिव अ फुल प्ले ऑन द इंडस्ट्री, आई थिंक वहां पर अच्छा स्कोप है रिटर्न के लिए। दीपन जी, एक स्टॉक ऑब्वियसली आप काफ़ी चर्चा में रहा है, वर्लपूल। अब बहुत लोग मान रहे हैं कि एक अच्छी MNC काफ़ी करेक्ट हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ बाकी के प्रमोटर सेलिंग का भी ओवरहैंग रहेगा यहाँ पर। इस समय इस प्राइस पर आपका क्या व्यू होगा? स्पेसिफिकली ऑन वर्लपूल और अप्लायंस इंडस्ट्री, जब से LG लिस्ट हुई है पूरा फोकस हमारा वहां पर चल गया है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट अप्लायंस कंपनी है, मल्टी प्रोडक्ट है, यानी कि उनका बिजनेस मॉडल डी रिस्क है, वैल्यूएशन रीजनेबल है। और जैसे जैसे पूरी इंडस्ट्री एक्सपैंड होगी, आई थिंक LG इलेक्ट्रॉनिक्स विल कंटिन्यू टू ग्रो प्रिटी वेल। तो हमारा जो फोकस है इज डेफिनेटली ऑन LG इलेक्ट्रॉनिक्स। इट इज चीपर, यानी कि वोल्टास, ब्लू स्टार, हैवेल्स इंडिया से ये सस्ता है, और बड़ी कंपनी है, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, इवन वर्लपूल से भी ये बड़ी कंपनी है। तो आई थिंक साइज मींस दैट कंपनी शुड ट्रेड एट अ प्रीमियम मल्टीपल, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। सितंबर के आंकड़े थोड़े वीक थे फॉर रीजंस व्हिच वी ऑल नो, लेकिन ये एक अच्छी ग्रोथ कंपनी है और इट्स अ फैंटास्टिक प्ले ऑन द अप्लायंस इंडस्ट्री। तो मेरे ख्याल से अमंग्स ऑल द अप्लायंसेस और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी में ये हमारी प्रेफरेंस LG पर है। वर्लपूल आई थिंक ठीक है, मोरलेस आई थिंक इट विल बी एवरेज परफॉर्मर, ऐसी कोई खास और परफॉर्मेंस की गुंजाइश नहीं दिख रही है। दीपन जी, कई बार आपने मेरे साथ बहुत सारी स्टोरीज शेयर करी कि हमने ये फ्रेश बाय किया है या फिर वैल्यूएशंस के लिहाज से अच्छा लग रहा है। कोई नया स्टॉक आइडिया क्या ऐड किया है आपने पिछले
3 महीने में या 2 महीने में, या फिर कोई पोस्ट नंबर्स स्टॉक आप लोगों ने ऐड किया हो? नहीं, आई थिंक वीरेंद्र, एज आई सेड कि हर एक इंडस्ट्री में वी आर ट्राइंग टू डू अ बॉटम अप स्टडी ऑफ स्टॉक्स। जैसे मैंने कहा, ट्रैवल टूरिज्म में मैंने आपको 2 नाम दिए हैं, BLS इंटरनेशनल, यात्रा ऑनलाइन। वैसे अगर आप ऑटो इंडस्ट्री में जाएंगे तो 2 और इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं। एक तो कार ट्रेड है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है। परफेक्ट एग्जाम्पल हाउ प्लेटफॉर्म कंपनी कैन गो फ्रॉम लॉस मेकिंग टू सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी। हमने ये स्टॉक मिस किया है, लेकिन ज़रूर से हमारी नज़र पर है। और फिर ऑटो एंसेसरी में एक कंपनी है SGS एंटरप्राइजेज, जो कि काफ़ी यूनिक बिजनेस है। उनके प्रोडक्ट जो है काफ़ी अलग टाइप के हैं, एंड दे गो टुवर्ड्स मेकिंग दी OEM द एक्चुअल व्हीकल मोर एंड मोर प्रीमियम। वो लेबल्स बनाती है, या फिर जो ग्राफिक्स जो जाते हैं ऑन दी कार्स एंड दी टू व्हीलर्स, वो ग्राफिक्स बनाती है, डायल्स बनाती है। एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, तो अलग टाइप का बिजनेस मॉडल है वहाँ पर। सिमिलरली अगर आप इंश्योरेंस देखेंगे तो वे वेरी पॉजिटिव ऑन कंपनी लाइक मेडी असिस्ट, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को एनेबल करती है टू प्रोसेस देयर क्लेम्स। और देन देयर इज PB फिनटेक ऑल्सो, जिस पर हमारी काफ़ी क्लोज नज़र है, क्योंकि ये भी एक प्लेटफॉर्म कंपनी है जो मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में इट विल गो इनटू सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी। टेक्निकली एक इंश्योरेंस एजेंसी का बिजनेस है, लेकिन काफ़ी स्टिकी रेवेन्यूज है, और जैसे जैसे कमीशन इनकम बढ़ती है उनकी, दे विल गेट वेरी गुड ऑपरेटिंग लेवरेज एज वेल। तो वैसे आई थिंक वी आर गोइंग सेक्टर बाय सेक्टर एंड लुकिंग फॉर कंपनीज विच हैव अ डिफरेंट बिजनेस मॉडल। फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे कि Paytm है, लुक्स इंटरेस्टिंग फ्रॉम अवर पॉइंट ऑफ व्यू। पाइन लैब्स भी है, आई थिंक दैट आल्सो लुकिंग इंटरेस्टिंग। तो वी आर गोइंग सेक्टर बाय सेक्टर, और वहां पर कौन सी ऐसी स्टोरी है, कौन सी ऐसी स्टॉक है जो कि पूरी सेक्टर पर प्ले है और बिजनेस मॉडल भी थोड़ा अलग टाइप का है। अच्छा, एक व्यू लेना चाहूँगा मैं आपसे एक्सचेंजेस पर। आज MCX में थोड़ी करेक्शन है, लेकिन इससे पहले एक बड़ी रैली हुई। BSE में भी 3000 से 2000 की करेक्शन के बाद अब वापस वो ऑलमोस्ट 3000 पर। IEX के खैर अपने अलग मसले हैं, लेकिन अदरवाइज BSE, MCX या अनलिस्टेड मार्केट में NSE, इन पर आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, आई थिंक अभी ये फेयरली वैल्यूड है, और BSE NSE क्या है, वहां पर एक रेगुलेटरी ओवरहैंग है कि अगर सेबी ने कुछ भी वीकली ऑप्शंस पर कुछ भी रोक लगा दी तो डेफिनेटली उनके अर्निंग्स पर एक नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, और ये रिस्क हमेशा रहेगा। राइट नाउ ऑफ कोर्स उन्होंने कहा है कि देयर इज नो चेंज इन दी काइंड ऑफ वीकली ऑप्शन की जो उनकी स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी, वहां पर कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन द बेसिक प्रॉब्लम विद BSE NSE की, अगर ऑप्शंस का वॉल्यूम जो कि उनके लिए मेन स्टे बिजनेस है वो बहुत बढ़ जाता है और बहुत सारे ट्रेडर्स लॉस करने लगते हैं, देन आई थिंक रेगुलेटर विल बी फोर्स टू पुट सम कर्व्स। इसलिए विद इन द एक्सचेंज स्पेस हमारी टॉप पिक, अगेन यूजुअल डिस्क्लोजर कि ये स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी और हमारे क्लाइंट्स के पास भी ओनरशिप है, इज MCX की जो ऑप्शंस की जर्नी है वो पिछले 1-2 साल में ही शुरू हुई है, एंड आई थिंक दैट एज एंड व्हेन वी सी a more and more integration of the margin utilization for all the 3 exchanges, MCX का जो options का business है that should scale up very well, और काफ़ी अच्छी उनकी ग्रोथ रेट वहाँ पर आ सकती है। तो डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द मोर एक्सपेंसिव स्टॉक्स, हमारा व्यू MCX में पॉजिटिव है एज कंपेयर टू NSE और BSE। ओके, ये हो गई कैपिटल मार्केट थीम। दीपन जी, अब आते हैं डिफेंस पे, और डिफेंस में आजकल सुर्खियों में है HAL। और खैर वो जो लास्ट वीक दुबई में इंसिडेंट हुआ था, वो क्रैश, एयर क्रैश, दुखद था, लेकिन आज सुबह शायद HAL की टिप्पणी भी आई कि नथिंग रॉन्ग विद एयरक्राफ्ट, तेजस के साथ कोई गलत नहीं था कुछ। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, इस स्टॉक में आपने 1.5 साल से पैसा नहीं बनाया। मई में इसका हाई लगा था 24 में 55.44। अब रूसी राष्ट्रपति की जो यात्रा है उसके बाद मैं यही सोच रहा था कि नेक्स्ट फेज क्या है HAL के लिए, क्योंकि भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट का अगर वो जो स्पेस वैकेंट है उसको अगर फुलफिल करना है तो SU-57 की रिक्वायरमेंट होगी टिल द टाइम योर AMCA कम्स इन। अगर इस प्रकार की कोई डील होती है, HAL पे आपका टेक क्या होगा रिगार्डिंग SU-57? देखिए, जनरली हमारा व्यू डिफेंस इंडस्ट्रीज और PSU डिफेंस कंपनीज लाइक HAL पर पॉजिटिव है। उनकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, यानी कि अर्निंग विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन हर इन्वेस्टर को सोचना पड़ेगा कि उनका एक्सपोजर डिफेंस पर कितना है। अगर आपका एक्सपोजर कम है तो आपको स्ट्रैटेजी ऐसी फॉलो करनी चाहिए कि बाय एट करेक्शन, और करेक्शन आता है इसमें जब नतीजे खराब आते हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आता है, तो डेफिनेटली देयर इज टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन। तो करेक्टिव फेज में अगर आप लेंगे तो थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है।
लेकिन ब्रॉडली जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस स्टॉक्स है, दे आर वेल डिस्कवर्ड। इसलिए आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अगर आपके पास एक्सपोजर नहीं है देन एक्सप्लोर गेटिंग इनटू दिस सेक्टर, लेकिन अगर आपके पास काफी अच्छा एक्सपोजर है तो आई वुड से रिमेन इन्वेस्टेड। और जो प्राइवेट डिफेंस कंपनीज है वो तो बहुत ही महंगी है अकॉर्डिंग टू अस, और उनके भी जो नतीजे आते हैं काफी वोलेटाइल आते हैं, तो आई वुड लाइक टू अवॉइड दैट। और मेरा फोकस रहेगा ऑन द PSU डिफेंस कंपनीज, और बाय ओनली व्हेन देयर इज नेगेटिव न्यूज फ्लो, बैड क्वार्टर, करेक्शन हो जाता है 15-20% का, वहां पर आप खरीदेंगे तो थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगी एंड यू कैन गेट गुड रिटर्न्स। दीपन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे आपकी रीसेंट बाइंग पर और क्या अवॉइड करना है क्या खरीदना है उस पर अपनी टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर।